बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्यों पढ़ेंगे? ठीक है बेटा, सेल क्लास 8 क्लास 9 क्लास 8 में तो बेसिक है, क्लास 9 में ऑब्वियस उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और 10 फैमिली इशूज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे बेटा, सेल के बारे में देखेंगे, बेसिक बातें। ठीक है, और अगर आज हम सेल समझ गए तो फिर उसके बाद वायरस के बारे में देखेंगे, कोरोना वायरस। मैं सेल से समझाऊंगा, बट इज कोरोना वायरस। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या देखेंगे, सेल। ठीक है, अब सेल से भी पहले हम सेल क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमेशा बेटा पढ़ने से पहले आप ये जानो कि वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तो बेटा हम पहले ये देखते हैं व्हाट इज द बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब है बेटा बायोलॉगस। ठीक है, क्लियर? तो बेटा देख, हमेशा लॉगोस वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है बेटा? लॉगोस मीन होता है स्टडी। ठीक है, बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी। किसकी लाइफ की स्टडी? जो भी चीज लिविंग थिंग है उनकी लाइफ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है बेटा, अभी लॉगोस वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है बेटा? लॉगोस वर्ड ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक को इतना फेमस रहा है हमेशा से। ग्रीक इसलिए फेमस रहा है बेटा क्योंकि ग्रीक में सबसे पहली बार 1896 में ओलंपिक खेला गया था। ग्रीक की कैपिटल है एथेंस। ठीक है बेटा, हमेशा इंटरलिंकिंग आप करो। ठीक है, तो मैंने बताया कि लॉगोस वर्ड कहाँ से डिराइव्ड बेटा? ग्रीक वर्ड से। आप हमेशा स्कूल में पढ़ते हो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। क्यों डिराइव्ड है, क्यों इंपॉर्टेंस है ग्रीक की? बिकॉज क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह बड़ा रिसर्च करते थे और वहाँ पर ओलंपिक खेला गया था, तो इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, बायोस मीन्स वर्ड लाइफ। लाइफ किसकी? लिविंग थिंग्स की। ठीक है बेटा, तो दैट इज द बायोलॉजी। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी इटसेल्फ वाज गिवन बाय, ठीक है, 3 साइंटिस्ट। ठीक है, हु गिव द वर्ड? ठीक है, थॉमस बिडोज, ट्री बायरनस एंड व्हाट? लैमार्क। ओके, हु हैव गिवन? लैमार्क। ठीक है, ट्री बायरनस, ठीक है, एंड थॉमस बिडोज। क्लियर? तो बच्चों देखो, ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? इन तीनों ने वर्ड दिया है बेटा। ठीक है, बाकी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। कौन थे बेटा? अरिस्टोटल। और ये किसके और फादर कहे जाते हैं बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ठीक है, दोनों के फादर किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, अब लॉजी वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी। बॉटनी, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, और जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है बच्चों, तो कई बार हमें डाउट होता है कि बॉटनी क्या चीज़ है, जूलॉजी क्या है, हम पढ़ने तो जा रहे हैं। ठीक है, आगे आप सुने होंगे। ठीक है, बॉटनी मीन्स पेड़ पौधों प्लांट्स की स्टडी। ठीक है, और तुम्हारे दिल्ली में इटसेल्फ एक बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन कभी घूमो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, तो बच्चों देखो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी मेन स्टडी क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस। क्लियर बच्चों? तो बच्चों देखो, ये तो रही बेसिक बात है। हम किसके बारे में? मेन फोकस है सेल। ये मैंने ये बताया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसका बेसिक बैकग्राउंड आप जानो। मेरे से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये हमेशा बेटा कहीं भी आप पढ़ो ये चीज़ जरूर पूछो। आप जहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, आप पूछो कि वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट। ठीक है, बेटा देखो, क्योंकि 9 से आती है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। ठीक है बेटा, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जैसे देखो बेटा, बायो लाइफ की स्टडी सेल। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, सेल इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? साइटोलॉजी। क्लियर? क्लियर है? अब साइटोलॉजी 2 वर्ड से डिराइव्ड है बेटा, काइटोस। ठीक है, काइटोस और लॉगस। ठीक है बच्चों, तो सेल, काइटोस मींस सेल, लॉगस मींस स्टडी। मैंने बताया था ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ठीक है, तो सेल, सेल बेसिकली है क्या चीज? सेल बोले तो रूम, रूम बोले तो एक हॉलो स्पेस। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो काइटोस मींस वर्ड सेल। और इससे भी पहले आप सेल की डेफिनेशन देखो। सेल बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे देखो बेटा, इस रूम को बनने में, ठीक है, एक ब्रिक की जरूरत की और नीड होती है। ठीक है, घर को बनाने में एक ब्रिक की मतलब बेसिक नीड क्या है? एक ब्रिक चाहिए हमें। ठीक है, ब्रिक चाहिए हमें ढेर सारी। ठीक है, और सीमेंट बालू सब चाहिए ही हमें। ठीक है, कंक्रीट वगैरह सब चाहिए। लेकिन बेसिक चीज क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल क्या है बेटा? आपका ईंट। ठीक है, ब्रिक जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह पूरे बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? शेल की। ठीक है, तो आपकी जब तक पूरी बॉडी किसकी बनी है बेटा? सेल की। अगर बेटा मैं तुमसे कहूँ ये देखो मैंने मारा, तो कम से कम यहाँ पे 1000 मोर देन 1000 सेल यहाँ के तुरंत डाई करते हैं, तुरंत रिकवर कर लेता है। बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है। ठीक है बेटा, तो सेल बेसिकली क्या है? बॉडी की पूरी बॉडी किसकी बनी है बेटा? सेल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल,
ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। लाइक ब्रिक इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, होल बिल्डिंग। सिमिलरली आपका सेल भी क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों देखो, अगर आप सारी चीजें पहले बेसिक थोड़ा क्लियर करते हैं। सेल, अगर आप सिमिलर टाइप के सेल मिला दो, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, तो क्या बन जाएगा बेटा, टिश्यू। अगर आप बहुत सारे टिश्यूज को मिला दो, सेवरल टिश्यूज, ठीक है, तो क्या बना देंगे बेटा, ऑर्गन। ठीक है, अगर आपने सेवरल ऑर्गन मिलाया तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिक बात है बेटा। सेल में अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ढेर सारे सेल को एक साथ हम क्या कहेंगे बेटा, टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो हमारा बॉडी का स्किन जो है ना बेटा, स्किन, दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ ऑर्गन। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद ढेर सारे ऑर्गन्स को मिला के क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आते हैं बेटा, वो हम देखेंगे। एग्जांपल लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन का एग्जांपल अगर तुम्हें लिखना हो, ठीक है, अगर इसका एग्जांपल तुम्हें लिखना हो, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, क्या क्या आता है, हार्ट तो आएगा ही आएगा, हार्ट प्लस ब्लड, हार्ट प्लस ब्लड। क्लियर बच्चों? और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल चाहिए तो आप लिख लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है बेटा, ब्रेन आ जाता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखो बेटा, हार्ट और ब्लड को टुगेदर हम क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन आ गया बच्चों, और ये स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब क्या है बेटा, ऑर्गन्स है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और एग्जांपल लिख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या बेटा, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस पूरी चीज को क्या कहते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात आगे करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज क्या है, सेल। ठीक है, लेकिन आप एक बार जानना चाहोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, वो तो मैं पहले देखो, आज की क्लास जो है बेसिक क्लियर करने की है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाना खाने से लेके सुबह फ्रेश होने तक की क्रिया क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या आता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? अब बेटा एलिमेंट्री कैनाल होता है क्या बेटा, माउथ टू एनस प्रोसेस है आपका। ठीक है, माउथ, मुंह हो गया, माउथ टू एनस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को अब बेटा देखो, जब हमने फूड इनटेक करा तो सबसे पहले क्या आता है, आपने च्यू करा खाने को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। आपने खाने को चबाया, आपका कार्बोहाइड्रेट यहीं से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, फूड पाइप आता है। फूड पाइप के जस्ट पीछे आपका क्या होता है, लैरिंक्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स। ठीक है, पीछे जस्ट लैरिंग्स होता है इसके, इसीलिए हम कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर खाना खाते समय आपने बोला, ठीक है, आपको देखते हो कि थोड़ी देर बाद पानी पीना पड़ जाता है, खांसी आने लगती है, वाई। ठीक है, क्योंकि आप जब खाना खाते हो ना, तो आपकी डेट इज ओइसोफेगस। ठीक है, गला है, फूड पाइप। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है क्या, एक तरह का ढक्कन। ठीक है बेटा, तो इसके थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इस चीज को क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। हम उसकी बात आगे करेंगे, बट हम ये बता रहे हैं, आपको खाना खाने में खांसी आने लगती है, आपने माउथ के थ्रू खाना खाया, और आपके जस्ट पीछे यहाँ पे क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, और आपका एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस आपका क्या हुआ, खुल गया, और क्या होगा, फूड, फूड कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब आपका फूड जो है ना, फूड पाइप की जगह लैरिंग्स में चला जाता है बच्चों, तो उस समय क्या होने लगती है, आपको दिक्कत होने लगती है। इसलिए घर में जब मम्मी पापा कहते हैं बेटा मुंह खोल के मत खाओ, तो ये बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, उनको पीछे की रीजन तो नहीं पता, बट रीजन आज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आपके मुंह का जो ऊपर ढक्कन लग रखा है वो खुलता रहता है हमेशा बेटा, फूड वहाँ पे खाना, मुंह में पाइप के थ्रू खाना जाने की बजाय लैरिंग्स में चला जाता है, और वहाँ पे खांसी आने लगती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, ओइसोफेगस के थ्रू फूड गया। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में गया, उसके बाद आपकी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस। ठीक है, तो मैं बस ट्रेड लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, बकल, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप। और उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा, ओइसोफेगस के बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे आपने खाना च्यू करना स्टार्ट करा, जहाँ पे टेस्ट आता है, और बकल कैविटी में तुम्हारा क्या बनता है, स्लाइवा बनता है। स्लाइवा से ही हमें खाना क्या लगता है, मीठा लगता है। इसीलिए सुबह कहते हैं कि सुबह जब पानी पियो, तो सुबह पानी करके थूकना नहीं चाहिए, तुरंत पी जाओ बेटा। ये जो आपका लार्वा बनता है ना मुंह के अंदर, ठीक है, जैसे कहते हैं स्लाइवा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, खाना इसी की वजह से मीठा लगता है, स्लाइवा की वजह से।
ठीक है, अब यहाँ च्यू करा, उसके बाद फूड पाइप के थ्रू खाना अंदर गया, फूड पाइप का फंक्शन मैंने बताया, पीछे ला रही तो सारी चीज़ें। उसके बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बेटा सारा प्रोटीन वगैरह तो रख लिया अपने पास। अब कहेगा बेटा मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो कहाँ भेजेगा बेटा, प्रोटीन तो सारी अच्छी चीज़ अपने पास रख लिया, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बेकार चीज़ किसका भेजेगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली जो सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल वो कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मॉर्निंग में एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रोसेस है, जिसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। लेंथ किसकी ज़्यादा होती है और डायमीटर किसका ज़्यादा होता है, अगर कितना होता है ये भी अगर आप लिख पाओ तो, ठीक है, ये आज आपका टास्क है, पता करके आना। कुछ तुम भी करोगे, सिखाओगे पे, ठीक है। अब देखो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स कितने बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स कितने बच्चों, 80, ठीक है। अभी तक हम कितने जानते थे, 78 बेटा। अभी तक जितने कंपटीशन में क्वेश्चन बने हैं ना वो तुम्हारा स्किन से काम तो बन जाता है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बॉडी में, स्किन, ठीक है। लेकिन अब जैसे ट्रेंड चल रहा है, लोग जैसे अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग देखो अपडेट नहीं होते चीज़ों को लेकर, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन कितने बेटा, 80 है, ठीक है। तो जो 80वां ऑर्गन है जो अभी लेटेस्ट खोजा गया है उसको ऐसा कहा जाता है कि मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टीडियम। तो 80th कौन सा है, इंटरस्टीडियम, ठीक है। इंटरस्टीडियम, स्टीडियम है, स्टीडियम, ठीक है, इंटरस्टीडियम। इसको माना जाता है बेटा क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन है पूरे बॉडी का, ठीक है। ये अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ में था, ठीक है, 2020 में, ठीक है। इंटरस्टीडियम का मतलब होता है कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस विद इन एंड बिटवीन द टिश्यूज ऑल अवर बॉडीज, ठीक है। प्रोबेबली द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। इसको मतलब क्या है कि देख जो हमारी बॉडी जो टिश्यूज है, सेल से मिलकर क्या बनाओ, टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के बीच में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना बेटा, तो सारे जो फ्लूइड स्पेस में फिल्ड है ना, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टीडियम, ठीक है। उसी चीज को क्या कहते हैं, इंटरस्टीडियम, ठीक है। बस आपको इतना नाम जानना है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, इंटरस्टीडियम, ठीक है। और अभी तक हम किसको मानते हैं, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। तो ठीक है, और तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस हम किसको कहते हैं बेटा, स्किन को कहते हैं, ठीक है। स्किन को कहते हैं कि अगर कुछ भी होगा सबसे पहले हमारे स्किन पे रिएक्शन आता है, ठीक है। तो स्किन क्या है हमारा, तुम्हारा पहला लाइफ ऑफ डिफेंस है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे लाइफ की बात चल रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी चीज़ है, स्किन बेटा। अब देखो स्किन को क्यों कहते हैं, क्योंकि स्किन में 3 लेयर होती है। अच्छा अबे ये स्किन में ना 3 लेयर है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तुम्हारा आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारी स्किन दिख रही होती है, ठीक है। उसके बाद डर्मिस, फिर उसके बाद सबक्यूटेनस टिश्यू, ठीक है बेटा। स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनस टिश्यूज। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो जाके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो जितना हो सके। जितना आप शेयर करोगे उतना ही मुझे लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा मेरे को स्ट्रेंथ मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बच्चों देखो स्कूल टाइम, अभी स्कूल तो ऐसे बंद हो रखा है, हॉलीडे चल रहा है, तो बच्चों जितना हो सके मैं तुम्हें सिखा दूँ, ठीक है। इसलिए चीज़ों को आप क्या करो, जितना मेरे को प्यार मिलेगा, लाइक मिलेगा, उतनी